नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, रिसेंटली लिस्टेड जो आईपीओज हैं उनमें दो आईपीओ बहुत ही चर्चा में रहे हैं। एक है ग्रो का, काफ़ी दमदार एक्शन में रहा ये तो। दूसरा फिजिक्स वाला है, जिसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो से पहले वाली आप सभी के साथ शेयर कर चुका हूँ। इस वीडियो में आप सभी के साथ डिटेल में ग्रो के बारे में बात करेंगे। अगर हम नोटिस करें तो रिसेंटली आईपीओ जो लिस्ट हो रहे हैं ना, उनमें पैसा बन रहा है इन्वेस्टर्स का ज़्यादातर, चाहे रिस्पॉन्स सुस्त मिले या अच्छा मिले, लेकिन आईपीओ अच्छा लिस्ट हो रहे हैं। जैसे कि कल कैपिलरी का लिस्ट हुआ, ये भी 5-6% ऊपर लिस्ट हुआ है। टेनेको एयर भी 20% ऊपर है अभी। वी वर्कमेट्स में भी अच्छा वर्कमेट क्लाउड में भी अच्छा एक्शन दिखाया हम सभी को। आई थिंक ये एसएमई है क्या, काफ़ी सर्किट टू सर्किट ही चल रहा है। एमवी भी ऊपर है। पाइन लैब्स में भी तेजी देखने को मिली आपको इशू से, और ग्रो ने तो खैर काफ़ी दमदार एक्शन दिखाया है। ग्रो की बात करें तो इशू से करीब 57% ऊपर है। 100 रुपये का इशू था और 157 रुपये की क्लोजिंग है फ्राइडे यानी कल की। अब सवाल ये उठता है कि इस स्टॉक में यहाँ से निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो मैं आप सभी के साथ सिंपल सी बात बताता हूँ। देखो, ग्रो का जब आईपीओ आया था ना, तो पीयर्स के कंपैरिजन में महंगा था, ये हम सभी ने नोटिस करा। जहाँ पे ग्रो 39 के मल्टीपल्स पे अपना इशू लेके आ रहा था, वहीं बाकी पीयर्स 30 के पीई पे ट्रेड कर रहे थे। और एक यही डिफॉल्ट हमें दिख रहा था इस कंपनी में। बाकी सब तो बढ़िया था, क्योंकि ब्रोकिंग इंडस्ट्री में लीडर है, बहुत तेज ग्रोथ है कंपनी की, और शेयर बाजार से जुड़ी हुई इंडस्ट्री पे हम लोग बुलिश भी हैं। तो ये सारी चीजें तो हमें क्लियरली पॉजिटिव दिख ही रही थी। लेकिन वैल्यूएशंस महंगे थे, और महंगे जो थे वो कुछ ज्यादा ही महंगे थे। एक तरफ एंजल वन 30-28 के पीई पे आपका 40 के पीई पे आ रहा है। दूसरी बात, एंजल वन खुद अपने कंपैरिजन करोगे पीयर्स में तो महंगा रहता है। बाकी तो 15-20 के पीई पे मिलेंगे आपको। एंजल वन अकेला ही है जो 28 के पीई पे ट्रेड करता है, अगर आप नोटिस करें तो ब्रोकिंग इंडस्ट्री में। अब ग्रो के साथ एक बेनिफिट है, वो ना म्यूचुअल फंड में भी है, इसलिए चलो जस्टिफाइड हो गया कि 39 का पीई मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टॉक लिस्ट होता है 112 रुपए पे, और उसके बाद सर्किट ही लगा 20% का सीधे सेम डे। अगले दिन फिर तेजी, फिर तेजी, फिर तेजी, ऐसे 4-5 दिन तेजी करी इसने। और एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, करीब 19 नवंबर को स्टॉक ने 18 नवंबर को स्टॉक ने 193 का हाई लगाया। 19 नवंबर को 188 का हाई था और गिरकर बंद हुआ 169 पे। अगेन 20 नवंबर को गिरावट होती है, 156 की क्लोजिंग आती है, और कल के सेशन में इसमें दोबारा 168 का हाई लगा और क्लोजिंग बेसिस पे 157 का लेवल देखने को मिला है हम सभी को। इसके कल नतीजे भी आए थे। नतीजे मैंने एट द टाइम ही आप सभी के साथ डिस्कस करे, और ये भी कहा कि मेरे को रिजल्ट्स में कुछ खास मजा नहीं आया है। और मैंने आपको ये भी बोला कि नंबर्स अगर आप प्रॉफिट के फ्रंट पे देखोगे तो 420 करोड़ से 470 करोड़ का मुनाफा है। 10-11% का जंप दिख रहा है, लेकिन वो जंप केवल और केवल मार्जिन एक्सपेंशन की वजह से है। जो 48% के मार्जिन थे वो 58% हो गए हैं, और ये 10% का जो मार्जिन इंप्रूवमेंट है, इसने ऑब्वियस है प्रॉफिट बढ़ा दिया, और बढ़ना भी चाहिए था। अगर आप टॉप लाइन यानी रेवेन्यू की बात करेंगे तो वो तो साल दर साल 9.5% घटकर आई है। तो रेवेन्यू में गिरावट थी, लेकिन प्रॉफिट बढ़ा क्योंकि मार्जिन बहुत स्ट्रांग थे। तो मैंने ओवरऑल इन नंबर्स को कुछ खास पॉजिटिव नहीं लिया। और जब आपकी कंपनी पीयर से काफी महंगी ट्रेड कर रही है तो अच्छे नंबर पेश करने पड़ेंगे उसे। अगर अच्छे नंबर पोस्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। यही चीज मैंने कल आपके साथ 165 पे डिस्कस करी। अभी ये स्टॉक कल के सेशन में 158 पे बंद हुआ है। मैं अगेन अपने व्यूअर्स को अलर्ट कर रहा हूं। अब मेरे को आपके साथ लेवल्स डिस्कस करने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, लास्ट 3 दिन में गिरावट चल रही है। लास्ट 2 दिन से स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे चला जाता है। ये नेगेटिव संकेत हैं। दूसरी बात, इस स्टॉक में मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगा, जब तक 100, खैर अब तो वो तो बहुत ऊपर का लेवल हो जाएगा, छोड़िए, कल का हाई ही लेके चलते हैं 170 राउंड फिगर में, 170 के ऊपर ना निकले तब तक आप इस शेयर से दूर हो जाओ, क्लियरली बोल रहा हूं। और स्टॉक नीचे में कहां तक आ सकता है मैं आपको वो भी बताना चाहूंगा। 135 तक पॉसिबिलिटीज हैं स्टॉक आपको आता हुआ दिखे। जिनके पास ये शेयर है, प्रॉफिट में बैठे हैं, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करें। ऐसा ना है कि बेच ही दे तुरंत। स्टॉप लॉस आपको लगा लेना चाहिए, जो कि है 17 नवंबर का लो, वो है 152 का। 150 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा लें। मात्र 6-8 रुपए का स्टॉप लॉस है।
150 के नीचे निकलता है तो फिर आप कहीं ना देखो किसी लेवल पे तो आपको कुछ करना पड़ेगा। अब काफी लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे भाई मैं तो लंबी अवधि के लिए आया हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ग्रो का शेयर लेके बैठे हो तो फिर कोई बात नहीं, बैठे रह सकते हो, अच्छी बात है। जब गिरे तब एवरेज करने की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है ना, तेजी के समय तो कह देते हैं हम लंबी अवधि के लिए आए हैं, जब गिरता है तो फिर सवाल उठाते हैं और बेच भी देते हैं, क्योंकि फिर दिक्कतें दिखती हैं। अभी तो अरे भाई मैं तो लॉन्ग टर्म हूँ यार, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, कंपनी तो अच्छी है ही, कंपनी तो एंजल वन भी अच्छी है, कंपनी तो मोतीलाल ओसवाल भी अच्छी है, वो आपको इसके आधे पीयर्स पे आधे दाम पे मिल रहे हैं, सस्ते मिल रहे हैं वैल्यूएशंस में। लेकिन प्रॉब्लम ये है वो अभी चल नहीं रहे हैं, चल ये रहा है, तो आपको ये पसंद आ रहा है। तो प्राइस देखकर जो निवेश करते हैं उनसे ये कहूँगा कि आप लेवल जरूर ध्यान में रखें, और अगर आप लिटरली लॉन्ग टर्म के लिए आए हो तो बने रहो, कंपनी अच्छी है, बट अगर कोई मेजर करेक्शन आती है वहाँ पे खरीदने के लिए पैसा ज़रूर बचा लेना। अभी मैं नहीं कहूँगा किसी से भी कि इसको आप फ्रेश एंट्री के रूप में देखें। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।